सिटी पैलेस देखने के बाद हम दूसरी ऐतिहासिक जगह देखने जा रहे थे, जिसकी कुदरती सुंदरता भी बहुत ही खूबसूरत है। ऐसे छोटे रास्तों से होके कुदरती नज़ारों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए थे कुंभलगढ़, जहाँ पे हमारी होटल थी वाया लाखेला। ये उसका रिसेप्शन एरिया है जो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे बहुत बड़े झूमर लगे हैं और ऐसा सोफ़ा लगा है, काफ़ी सारा सीटिंग एरिया है। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो सीधा आंखों पे लगती है वो था ये बहुत बड़ा श्रीनाथ जी बाबा का स्ट्रक्चर, जो देख के बहुत खूबसूरत लगता था। लेकिन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम अपने रूम में गए। मैं आपको रूम टूर देता हूँ। लेट्स हैव ए लुक। बहुत ही बड़े और नीट एंड क्लीन रूम थे। और खिड़की से नज़ारा एक नंबर, अल्टीमेट। आपको ऐसा लगे कि आप यहाँ बैठे ही रहें और इस कुदरती सुंदरता को निहारते ही रहें। ये हमारा रूम था। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वॉशरूम दिखाता हूँ जी। सुबह तो इसी से शुरू होती है और ये अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। रूम अच्छा हो ना हो, वॉशरूम अच्छा ज़रूरी चाहिए। शाम को जोरों की बारिश हुई, मौसम एकदम ठंडा हो गया था, तो हम जल्दी सो गए थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुंभलगढ़। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं कुंभलगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने। फोर्ट जाते टाइम आपको रास्ते में से ऐतिहासिक स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। ये पहला दरवाज़ा है फोर्ट के एंट्री के लिए, जो फोर्ट से 1 किलोमीटर दूर है और दूर से फोर्ट देख के ही बनता है। वाह! और ये है कुंभलगढ़ फोर्ट का मेन एंट्री गेट, जहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर हनुमान जी की बहुत खूबसूरत मूर्ति बनी है। यहाँ से आपको व्हीकल बाहर पार्क करना है और अंदर जाना है फोर्ट देखने के लिए। कुंभलगढ़ फोर्ट अपने आप में एक विश्व कीर्तिमान रखता है। कुंभलगढ़ फोर्ट की ये दीवार 36 माने 36 किलोमीटर लंबी है, जो वर्ल्ड में चाइना के बाद सबसे बड़ी दीवार है और सबसे पहली लाइव वॉल है। चाइना में काफ़ी सारा पोर्शन गिर गया है, बट यहाँ पे 80% दीवार अभी भी खड़ी है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है। अंदर जाने के लिए टिकट लगेगा 40 रुपये पर पर्सन। ये गेट है जहाँ पे आपका टिकट चेक होता है। टिकट चेक होने के बाद ये गेट से ऊपर 1.5 किलोमीटर आपको जाना है चल के, तब जाके आप देख पाएंगे कुंभलगढ़ का ये ऐतिहासिक किला। तो चलते हैं कुंभलगढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। ये किला महाराणा कुंभा ने बनाया था, इसलिए ये किला कुंभलगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो उनके नाम से रखा गया है। किले के अंदर आज भी कुछ घर है जहाँ पे लोग रहते हैं।
600 साल पहले बनाया गया है। ये किला एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पे एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो पैरों में दर्द और हार्ट पेशेंट चल के ऊपर न जाएं, ऐसी विनती है। दो 200 मीटर चढ़ाई करने के बाद आपको सबसे पहला दरवाज़ा दिखेगा भैरव पोल, जिसका अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है, जो आपको आगे गाइड बताएंगे। ये वही भैरव बाबा का मंदिर है। ये हमारी सेना के सिपाही हैं जो थोड़े थक चुके थे, तो थोड़ा सा आराम फरमा रहे हैं। ये किले की दीवार को लग के आप जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं, वहाँ से सैनिक जाया करते थे दीवार पे अपनी पोस्ट पे। ये है किले का मेन दरवाज़ा। यहाँ पे किले लगे, अगर हमला हो तो हाथियों का भी सर फाड़ दे। अंदर एंटर होने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक ग्राउंड दिखेगा, और वहाँ पे लास्ट में दिखेगी ऐतिहासिक तोपें, जो उस टाइम पे युद्ध में काम में ली जाती थी। ये है जौहर कुंड, जिसमें अभी पानी भरा है। ये उनका कुआं है। यहाँ पे सामने जो आप छोटा सा कमरा जैसा देख रहे हैं, डार्क, वहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये किले की पहली पोल पगड़ा पोल, यहाँ से किले में दाखिल हुआ जाता है। ये उनका अस्तबल है। यहाँ पे उनके घोड़े बांधे जाते थे।
अब चलते हैं मेन चीज़ देखने, कुंभा महल। ये किला 2 हिस्सों में बना था, कुंभा महल और बादल महल। कुंभा महल है वो किले का सबसे पहला हिस्सा है जो इस किले में बना था। ये उनके कुल देवी का मंदिर है। यहाँ पे 700 साल से अखंड ज्योत जल रही है। आइए हम उसके दर्शन करते हैं। ये जो फोर्ट है ना, ये फोर्ट सन 1443 से सन 1458 के अंदर किला बना था। इसको बनने में 22,000 लेबर काम करती थी। 15 साल में किला पूरा तैयार हो गया था। ये जो किला है ना, ये 13 माउंटेन की पहाड़ी के बीच में किला बनाया गया। और यहाँ पे जैसे 9 गेट है, क्या रेड पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजय पोल, राम पोल। 5 गेट आपसे गाड़ी से पार हो गया। इसके बाद धल पोल, नींबू पोल, चौगानन, पगड़ा पोल। पगड़ा पोल के बैक साइड हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह, उदय सिंह के पिताजी का नाम महाराणा कुंभा, कुंभा के पिताजी का नाम राणा सांगा, सांगा यहाँ पे थे। तभी खाली पहाड़ी पे फिर महाराणा कुंभा ने फोर्ट बनाया था अपनी फैक्ट्री के लिए। नीचे की जो वॉल है वो तीन में बनाते हुए रात में ऑटोमेटिक गिर जाती थी, बनाते हुए गिर जाती थी। तो राजा ने बोला ऐसा क्यों होता है। एक जो मेहर बाबा थे जो रणकपुर में रहते थे, उनको यहाँ पे बुला के नीचे हवन किया था। तो उन्होंने बोले यहाँ पे एक मनुष्य की बलि देनी पड़ेगी जो अपनी इच्छा से बलि देने का तैयार होगा। अपन ऐसा इंसान कोई नहीं मिला था अपनी बलि देने के लिए। तो मेहर बाबा ने बोला मैं अपने खुद की इच्छा से मैं बलि देने की तैयारी करूँ। मेरे नाम का जो गेट होगा वो है भैरू पोल। नीचे की साइड में हमने भैरू पोल लिखा होगा। जैसे उसकी बॉडी कटी थी, आज उनका हाइट है बॉडी किलोमीटर बिना के लास्ट के ऊपर यहाँ पर रखी थी। तो यहाँ पर मंदिर भी बनाया गया। ये सारे हथियार के रूम में, इधर प्रसाद के रूम में, सामने पूजा का रूम है और इधर पन्नादाई का रूम है। पन्नादाई तब उदय सिंह को बचा के रखते, तो उनका पालपन इधर ही हुआ था। उदय सिंह के बेटे महाराणा प्रताप जिनका जन्म इस किले के अंदर ही हुआ था। नीचे के साइड में शिव मंदिर है, उससे 5 फीट का शिव मंदिर है। महाराणा कुंभा की जो हाइट थी 8 फीट, तो इनका कोई प्रतिमा को महाराणा कुंभा उठा लेते थे। उनके जो हाथ रुके थे घुटनों से भी नीचे हुए करते थे। उदय की साइड में वो बादल पहले महाराणा फतेह सिंह ने किया था। 1863 में उसका निर्माण किया गया जो बाद में किया गया था। यहाँ पे 365 मंदिर बनाए। इधर की जो वॉल है वो है 36 किलोमीटर के एरिया में वॉल, तो चाइना की सेकेंड बनाई गई। पहले यहाँ पे बप्पा रावल, लाखा, मोकर, कुंभ, रईमल, सांगा, उदय सिंह, प्रकाश, ऐसे उनकी पीढ़ी ऊपर थी। वो जैसे ये जो दिख रहा है ना, ये दरवाजा, ये क्योंकि कोई भी आएगा ना, हाँ जैसे ये गेट ये बनाएंगे क्योंकि इसलिए बनाएंगे कोई भी झुक के आएगा ना तो उनका से यहाँ पे कर्म हो जाएगा, वो आदर भी हो जाएगा। उसके बाद में इधर ये मंदिर जहाँ पे एक जैसे एक अखंड जो होती है 700 साल पर लगातार भी 700 ये उनका किचन है। महाराणा कुंभा का बेडरूम है। सामने वाली बाउंड्री है, ये वाली दीवार जो दिन में बनाते हुए रात में ये वाली दीवार जो नीचे दी गई थी। और बॉडी किलोमीटर इधर मंदिर में रखी तो यहाँ का मंदिर बनाए गए। वही सारे मंदिर दिख रहे हैं, ये सारे जैन टेम्पल है और 300 जैन टेम्पल इधर के साइड में बनाए गए। 65 इधर है। ये नीचे के साइड में वाला शिव मंदिर है जिसमें 5 फीट का शिव मंदिर है। ये सामने वाली पहाड़ी है, तब बाबर ने युद्ध किया था तो यहाँ पे तोप का गोला लगा था। तो इसके लिए के 3 नाम रखे गए थे, मच्छिंद्रगढ़, कठारगढ़, कुंभलगढ़। कुंभा के नाम से मच्छिंद्रगढ़ का मतलब बाहर से देखोगे तो पूरा मच्छी जैसा का दिखता है। कठारगढ़ का मतलब पत्थरों को काट के बनाना। ये पूरा महाराणा कुंभा का रूम में भी टूट वगैरह गए तो वापस बनाया गया, इसलिए छोटा बना। आपको फोन लीजिए, हम आपकी पिक्चर खींचे। ये शॉर्टकट रास्ता, ये सीधा लींबू पाल गए थे ना। अब चलते हैं बादलों के बीच में बादल महल देखने के लिए।
ये बादल महल का गेट है। यहाँ से बादल महल में अंदर दाखिल होता है। बादलों के बीच में रह के बादल महल को एंजॉय करके हम वापस नीचे जाने के लिए निकल गए थे। वाह, क्या ही खूबसूरत लग रहा है यार। इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हमारे पूर्वजों ने हमें ऐसी खूबसूरत ऐतिहासिक धरोहर दी है। अब इस धरोहर को संभाल कर रखना ये एक सच्चे हिंदुस्तानी के तौर पे हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम गंदगी ना फैलाएं और इस ऐतिहासिक स्मारकों को नुकसान न पहुंचाएं। आगे वाली पीढ़ियों को बताने के लिए कि हमारा इतिहास, हमारे राजा महाराजा, हमारा हिंदुस्तान कितना महान था। इस ऐतिहासिक धरोहर की यादों को मन में संजो के हम निकल चुके थे वापस होटल जाने के लिए। जय बजरंगबली। अगली रात लाइव डीजे था, जो अपने आगे की क्लिप में देखा, वो हमने बहुत एंजॉय किया और हम सो गए। सुबह हमने चेकआउट किया 11:30 बजे और हम इस खूबसूरत रास्तों से होके वापस निकल गए थे अपने अपने घर जाने के लिए। हमारे राजस्थान टूर का ये लास्ट एपिसोड था। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये सीरीज़ कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये पूरा सीरीज़ अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे सफ़र में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।